ये कहा जाता है कि जब किस्मत बदलने का वक्त करीब आता है तो अल्लाह ताला ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऐसे मोड़, ऐसे लम्हे और ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो बज़ाहिर आजमाइश लगते हैं, मगर दर हकीकत वही नजात की पहली सीढ़ी होते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी दास्तान जो हमें याद दिलाती है कि सब्र कभी जाए नहीं जाता और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है उसके लिए अंधेरों में भी कहीं ना कहीं रोशनी जरूर रखी जाती है। यह कहानी है यूनुस की, एक निहायत सादा लौह, खामोश मिजाज और मेहनती हम्माल की। वो शहर के एक पुराने भूले बसे मोहल्ले के किनारे वाकई एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी में रहता था। वो झोंपड़ी जिसकी दीवारें जगह जगह से उखड़ी हुई थीं, जिसकी छत बारिश में टपकती थी और जिसका दरवाजा चरचराती आवाज के साथ खुलता बंद होता था। दुनिया के मालो असबाब में यूनुस के पास कुछ भी न था, न जमीन, न जायदाद, न जमा पूंजी, न कोई सहारा। अगर कुछ था तो बस एक तंदुरुस्त जिस्म, एक मजबूत कमर जो बरसों से बोझ उठाने की आदी थी, और एक ऐसा दिल जो हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहता था। यूनुस की जिंदगी का मामूल बड़ा सादा मगर सख्त था। फज्र की अजान से पहले ही उसकी आंख खुल जाती, टूटी हुई चारपाई से उठकर खामोशी से वुजू करता, नमाज अदा करता और अल्लाह के हुजूर दिन भर की मेहनत के लिए दुआ मांगता। फिर अपने कंधे पर गमछा डालता और रिज़्क़न की तलाश में शहर की तरफ निकल पड़ता। दिन भर वो बाजारों, तंग गलियों और मंडियों में घूमता रहता। कभी किसी ताजिर का सामान उठाता, कभी किसी दुकानदार का बोझ और कभी किसी गाहक का माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता। सूरज जब ढलने लगता तो वो थका हारा वापस लौटता और उसकी मुट्ठी में चंद सिक्के होते जो बमुश्किल 2 वक्त की सादा रोटी का इंतजाम कर पाते। लेकिन यूनुस की असल आजमाइश उसकी गुर्बत या मशक्कत नहीं थी। उसका सबसे बड़ा दुख उसके अपने घर में उसका मुंतजिर होता था। अल्लाह ने उसे ऐसी बीवी अता की थी जिसके दिल में कनात की रमक न थी। सुरैया बीबी, एक ऐसी औरत जिसकी जबान हमेशा शिकवे से तर रहती और जिसका दिल नाशुक्री से भरा होता। वो हर वक्त दूसरों की जिंदगियों से अपना मुवाजना करती। पड़ोसी के घर नया बर्तन आ जाए तो उसके दिल में आग लग जाती, किसी के बच्चों को नए कपड़े मिल जाए तो उसकी जबान झर बन जाती, और फिर उस सारे गुस्से और हसरत का निशाना बनता बेचारा यूनुस, जो खामोशी से सब कुछ सहता रहता, निगाहें झुकाए दिल में अल्लाह को याद करता हुआ। फिर वो तल्ख रात आई, एक सख्त सर्द रात, जाड़े की ऐसी रात जिसमें हवा तीर की तरह जिस्म में उतरती है। यूनुस उस दिन भी सुबह से शाम तक काम की तलाश में फिरता रहा, मगर किस्मत ने साथ न दिया। कोई कहता आज जरूरत नहीं, कोई कहता कल आना। खाली हाथ बोझल कदमों से वो घर की दहलीज तक पहुंचा। दिल में बस एक ही उम्मीद थी कि शायद आज बीवी के लबों से कोई नर्म लफ्ज सुनने को मिल जाए या कम अज कम एक खुश्क रोटी ही नसीब हो जाए। मगर जैसे ही सुरैया बीबी की नजर उसके खाली हाथों पर पड़ी, उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठी। उसने यूनुस को बोलने का मौका तक न दिया। तंज, गालियां और ताने उस पर यूं बरसने लगे जैसे बारिश। निकम्मे, नालायकम, दूसरे मर्द अपनी बीवियों के लिए सोना चांदी लाते हैं और तुम एक रोटी भी नहीं ला सकते। यूनुस ने निहायत नर्म लहजे में बस इतना कहा, बीबी, रिज़्क़न तो अल्लाह के हाथ में है, आज ना सही कल जरूर कुछ मिल जाएगा इंशा अल्लाह। मगर यह अल्फाज आग में घी बन गए। सुरैया बीबी का गुस्सा और बढ़ गया। चीखो पुकार ने झगड़े की सूरत इख्तियार कर ली और फिर उसने वो कर दिया जिसका तसव्वुर भी यूनुस ने कभी न किया था। उसने उसके पुराने बोसीदा कपड़े समेटे, एक छोटी सी गठड़ी बनाई और दरवाजे की तरफ फेंक दी। पूरी कव्वत से उसे धक्का दिया और चीखते हुए बोली, निकल जाओ मेरे घर से, जब तक पैसे और खाना नहीं लाओगे वापस आने की हिम्मत न करना। दरवाजा जोर से बंद हुआ और आवाज सुनसान गली में गूंज उठी। यूनुस अंधेरे में खड़ा रह गया, सर्द हवा के थपेड़े खाता हुआ, अपने ही घर से बेदखल। चंद लम्हे वो साकित रहा। दिल टूटा हुआ था, आंखों में आंसू थे, मगर जबान पर शिकवा न आया। उसने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, या अल्लाह, तू ही मेरा हाफिजो नासिर है। वो अपनी छोटी सी गठड़ी कंधे पर डाले बेसिम्त चल पड़ा। सुनसान गलियां, खामोश रास्ते और दिल में अजीब सी वीरानी। चलते चलते वो शहर की बड़ी मंडी तक पहुंच गया, जहां सुबह होने से पहले ही जिंदगी की हलचल शुरू हो जाती थी।
एक कोने में बैठकर वो ताजिरों और दुकान